अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल से ही समझते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया मैंने, पर्सन नेम एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो पर्सन का नेम में कौन सा 3 पार्ट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसका बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा नॉइजी है प्लीज। ओके, इसका बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा नॉइजी है, प्लीज थोड़ा म्यूट कर लो आप लोग। तो कहाँ चले दे रही है मेरी गए? आवाज? यस मैम। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। मैम उनको नहीं जा रहा आवाज, मैम को आवाज नहीं जा रहा। मैम आपको जा रहा है? मैम मुझसे बोलिए मैम। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस मैम। ओके ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, अगर नहीं आएगी तो फिर आप चैट करके मुझे बताएंगे। तो मैंने ये जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कह रहा है एरे के अंदर सॉरी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हम डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो यहाँ पे एक पर्सन नेम स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। तो नाम में 3 पार्ट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। जैसा कि हमेशा होता है नेम के 3 पार्ट्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पे पर्सन नेम नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। दूसरा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टूडेंट में क्या है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये इसको भी लिया है, इसका डेटा मेंबर ये भी है, स्ट्रक पर्सन नेम, ठीक है। और नेम उसका वेरिएबल है, ठीक है, आईडी नंबर और सीजी। यहाँ पे क्या है, एक नाम के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था और स्टूडेंट का भी नाम होता है, तो हमने ये स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के अंदर ले लिया है। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे एरे अभी हमने देखा था कि नाम के लिए हमने एरे लिया था, यहाँ पे जैसे नाम के लिए एरे लिया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सबके लिए 3 एरे लिया है यहाँ पे, एरे नेम एंड योर साइज ऑफ द एरे। तो इसी तरह डेटा मेंबर्स एक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो पर्सन नेम है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर हो सकता है। ये वही कह रहे हैं नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के विद इन स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट का नाम है जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है और इस नेम में 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, और उसके अलावा 2 और मेंबर्स हैं, आईडी नंबर और सीजी, ठीक है। इसमें यही ध्यान देने की बात है, in between if I am not audible then you message me, then I can understand and I'll reconnect, ठीक है। अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आवाज आ रही है? सो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है, इसके 3 मेंबर्स हैं और जो फर्स्ट मेंबर है वो खुद एक स्ट्रक्चर है। नेम जो है, नेम इज अ स्ट्रक्चर ऑफ विच टाइप, स्ट्रक्चर पर्सन नेम। ये स्ट्रक्चर जो है ये है, ठीक है। उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर पर्सन नेम, ठीक है। तो मेन में इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ S1, ओके। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया S1 एक्सेस फील्ड्स फॉर नेम। अब नेम जो स्टूडेंट का जो ये वाला मेंबर है नेम, इसके इटसेल्फ 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। उसको कैसे एक्सेस करेंगे, अभी हमने देखा था कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए S1 डॉट करके हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, ठीक है। S1 डॉट आईडी नंबर, S1 डॉट सीजी।
बट s1 डॉट नेम जब कर रहे हैं तो नेम का इटसेल्फ 3 पार्ट है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, s1 डॉट नेम डॉट फर्स्ट, एक डॉट आया इस नेम के लिए, और फिर इसके तीनों मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए फिर से एक डॉट, s1 डॉट नेम डॉट फर्स्ट, सिमिलरली s1 डॉट नेम डॉट मिडिल और s1 डॉट नेम डॉट लास्ट, ये वेरिएबल, उसके बाद डॉट मेंबर नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, देन इसके मेंबर्स के लिए फिर से एक डॉट ऑपरेटर से सबको एक्सेस किया गया है। तो स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे कर क्या रहे इस प्रोग्राम में ये देख लो। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि इफ इन बिटवीन मुझे सुन नहीं पाओ तो प्लीज मैसेज करके मुझे बताना, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर एनी वन ऑफ यू। आ रही है मैम, हम आपको सुन रहे हैं। कंटिन्यू करूँ ना? Yes, ma'am. मैम। It's very difficult to proceed like this. नो मैम। Kindly message me and tell me should I proceed or not. यस मैम। Continue करूँ ना? यस Raise मैम। hand, मतलब आवाज चली गई है। Yes, yes, okay. Okay, I'm continuing. So this is an example of structure within a structure. इसमें यही बताया जा रहा है कि structure स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, s1 वेरिएबल जो है वो स्टूडेंट टाइप का है, और इस स्टूडेंट टाइप में जो नेम है वो खुद एक स्ट्रक्चर है, उसके 3 इटसेल्फ मेंबर है। तो इस नेम के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम s1 डॉट नेम डॉट फर्स्ट, इस प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये str कॉपी एक फंक्शन लगा है, स्ट्रिंग, जब आप जो मैंने नोट्स दिया आप उसको देखोगे तो उसमें स्ट्रिंग कॉपी करके एक फंक्शन है। इसका काम क्या है कि एक स्ट्रिंग में आप दूसरे स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं। तो ये इसमें ये जो स्ट्रिंग है नेम में फर्स्ट जो आपका ये फर्स्ट नाम का जो एरे है उसमें सचिन हमने फीड किया। ठीक है, तो ये इस s1 डॉट नेम डॉट फर्स्ट, ये जो एरे का पोजीशन है उसमें ये स्ट्रिंग को कॉपी कर रहा है। इसमें वैल्यू जो डाल रहा है सचिन, फर्स्ट नेम इज जो सचिन, देन s1 डॉट मिडिल नेम डॉट मिडिल में कॉपी क्या कर रहा है, रमेश। तो मिडिल वाला जो मिडिल नाम का जो एरे है उसमें रमेश कॉपी हो रहा है, एंड देन s1 डॉट नेम डॉट लास्ट, ये जो लास्ट एरे डिक्लेयर है उसमें तेंदुलकर कॉपी हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग कॉपी एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग का जो मैंने आपको नोट्स दिया उसमें आप चेक कर सकते हो। ये लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी, और ये करता क्या है कि ये आपको ये जो टारगेट स्ट्रिंग है उसको सोर्स स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। ये जो सचिन है उसको इसमें कॉपी कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी ये फंक्शन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज फीड किया है इसमें नेम s1 के नेम पार्ट में, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट में वैल्यूज कॉपी किया, सचिन रमेश तेंदुलकर। तो जब इसको प्रिंट करके देखोगे तो ये आपका वही आ जाएगा, सचिन रमेश तेंदुलकर, अगर आप इसको प्रिंट करके चेक करेंगे आउटपुट। ठीक है, तो इस एग्जांपल में जस्ट बताया गया है कि आपका स्ट्रक्चर के विद इन स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे भी वही है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर का ये एग्जांपल है। पॉइंट नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है जिसके x और y कोऑर्डिनेट है, फिर एक रेक्टेंगल नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है, और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो इस पॉइंट टाइप के, स्ट्रक्ट पॉइंट p1, स्ट्रक्ट पॉइंट p2। ठीक है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट्स नाम का pt1 वेरिएबल एंड pt2 वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जो कि इस टाइप का है, इस स्ट्रक्चर टाइप का है। ठीक है, अब मेन में क्या कर रहा है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल स्क्रीन, ये रेक्ट जो स्ट्रक्चर है उस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, स्क्रीन एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि इस टाइप का है, रेक्ट स्ट्रक्ट टाइप का है। ठीक है, तो अब इसके pt1 में वैल्यू डालना होगा तो क्या करना होगा, x और y दोनों पार्ट को एक्सेस करना होगा। इसने किया है स्क्रीन, ये वेरिएबल स्क्रीन डॉट pt1, और pt1 का 2 पार्ट है तो pt1 डॉट x और pt1 डॉट y। तो यहाँ पे 2 बार पॉइंट डॉट ऑपरेटर आया है क्योंकि स्ट्रक्चर के विद इन स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे हैं। स्क्रीन डॉट pt1 डॉट x इज इक्वल्स टू 1 और स्क्रीन डॉट pt1 डॉट y इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली आपका नेक्स्ट पार्ट भी है। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर का ये
एक्सेस करने का तरीका है, डबल डॉट आ जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब पहले इसकी नीड समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर से हमने देख लिया कि किसी एक आइटम से रिलेटेड जो डेटा है उसको हमें रखना हो जो कि डिफरेंट डेटा टाइप का, तो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर का हमारे पास नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, आईडी हो सकता है। तो हमने इसके जितने भी डेटा रखने हैं स्टूडेंट टाइप को उसको एक स्ट्रक्चर में डाल दिया। अब प्रॉब्लम आता है कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इस 100 स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे 5 डिक्लेयर हुआ है। S1 एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जो कि स्टूडेंट टाइप का है। तो अब S1 वेरिएबल के 2 मेंबर्स हैं। S1 का कुछ नाम होगा, कुछ आईडी होगा। सिमिलरली S2 वेरिएबल डिक्लेयर है, वो भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का, जिसका भी नाम होगा और आईडी होगा। क्लियर है? अगर 100 स्टूडेंट्स का हमें इस तरह से 100 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, मतलब 100 स्टूडेंट्स का डेटा फीड करना हो और सभी स्टूडेंट्स का नाम और आईडी, तो हमने स्ट्रक्ट इस तरह से कितनी बार 100 बार लिखना होगा। स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 अप टिल स्ट्रक्ट स्टूडेंट 100। तो फिर ये वही क्वेश्चन अराइज होता है, वही प्रॉब्लम अराइज होता है जब हम एरे के क्रिएशन के टाइम पे हमने किया था कि अगर हमें सिमिलर डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर करना हो, एक से ज्यादा वेरिएबल को, तो हम क्या करेंगे? हम 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या एक ऐसा डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे जो कि 100 डेटा को अपने अंदर रखता हो। तो यहाँ पे फिर से वही सॉल्यूशन है कि हम स्ट्रक्चर टाइप के 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर ना करके स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स के लिए एक एरे डिक्लेयर करेंगे। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब एक स्टूडेंट जिसका कि नाम और आईडी हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जिसका नाम और आईडी हो, फिर उसके बाद उस नेक्स्ट स्टूडेंट जिसका नाम और आईडी। 100 स्टूडेंट्स को हमें रखना है, तो हम एक एरे बनाएंगे जो कि स्ट्रक्चर टाइप के डेटा को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। एरे का क्या काम है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को अपने अंदर स्टोर करना। तो ये स्ट्रक्चर टाइप का डेटा है जो कि अपने अंदर स्टोर करेगा, जिसमें कि 100 स्ट्रक्चर टाइप डेटा हम रख रहे हैं। उसी तरह से समझ सकते हो जैसे कि आपको एक स्टूडेंट का डेटा, एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन नेम और रोल नंबर रख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का, तो ये एरे बनता जा रहा है और उसका डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए। एरे का प्रॉपर्टी डेटा टाइप क्या है? सबका स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा टाइप है, सारे इंफॉर्मेशन का, सारे एंटिटीज का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हम क्रिएट करें rather than creating 100 वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एरे बनाने के लिए लिखने का तरीका है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और ये एरे का नाम है। एरे को डिक्लेयर करने का यही तरीका था ना, डेटा टाइप लिखते थे, एरे का नाम लिखते थे और एरे का डायमेंशन लिखते थे। तो ये हो गया डेटा टाइप, स्ट्रक्ट स्टूडेंट हो गया डेटा टाइप, एस लिस्ट हो गया एरे का नाम, और उसमें 100 मेंबर्स हैं। क्लियर है? यस और नो? मैसेज करके बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? प्रोसीड करें। Yes, ma'am. तो और डिस्कस करने में ही वो क्लियर होगा आपका। प्लीज मैसेज मी एंड देन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेशन को एंड करना पड़ेगा और फिर से कनेक्ट करना होगा। एंड टाइम इज रनिंग आउट, 5 बज गए, आपका मैथ्स का क्लास है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको बस थोड़ा एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को फिनिश कर देते हैं, फिर मैं एंड कर दूंगी इस सेशन को। सो वही एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें ये एरे में 0 से एलिमेंट स्टोर होना शुरू होते हैं, 0 1 2 अप टिल n-1। अगर एरे में n एलिमेंट है तो n-1 तक ये जाता है। तो ये एरे में ही एलिमेंट स्टोर हो रहा है, सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का। एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट है जिसमें कि आईडी और नेम मेंबर्स है। तो ये पहला स्ट्रक्चर स्टोर हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो एस लिस्ट 0, एरे के मेंबर्स को ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, एरे ब्रैकेट में ith मेंबर। तो एस लिस्ट 0 गिव्स यू होल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपका जो है वो पूरा आपको बताएगा कि क्या स्ट्रक्चर है। 0th एलिमेंट
में फर्स्ट स्ट्रक्चर है S1 स्टूडेंट है जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है, तो उसमें आईडी और मेंबर, तो फर्स्ट वाले मेंबर से ही हमें स्ट्रक्चर का क्या मेंबर से वो मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट हर एक मेंबर से यही डिक्लेयर होगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस लिस्ट एक एरे डिक्लेयर हुआ, 100 मेंबर्स है उसमें, और वो स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर स्टूडेंट डेटा टाइप को रख रहा है अपने अंदर, और यहाँ पे एक फॉर लूप चला रहे हैं, और उससे कर क्या रहे हैं, हर एक मेंबर्स में डेटा फीड कर रहे हैं। एस लिस्ट आई का वैल्यू 0 है, तो एस लिस्ट आई 0th पोजीशन को रेफर कर रहा है, तो 0th पोजीशन में यहाँ पे आप देख सकते हो 0th पोजीशन में दो मेंबर्स है, आईडी और नेम, तो दोनों का वैल्यू फीड करना है, तो एस लिस्ट आई डॉट नेम, ठीक है। तो ये नेम का वैल्यू आपको ले रहा है, इंटर नेम एस लिस्ट डॉट आई में ये वैल्यू जा रहा है, फिर आईडी इंटर कर रहा है, अभी आई का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो एस लिस्ट आई डॉट आई डी। मेंबर्स को एक्सेस करने का वही तरीका है, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर रहे हैं, एरे का नाम है, उसके बाद उसका पोजीशन है, किस पोजीशन का एलिमेंट है, और डॉट ऑपरेटर से उसके मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। हर पोजीशन पे दो मेंबर्स हैं, पोजीशन 0 पे आईडी नेम, पोजीशन 1 पे भी आईडी नेम, तो आपको आई का वैल्यू से पोजीशन बता रहे हैं, एरे का नाम, पोजीशन, डॉट ऑपरेटर, उसका मेंबर, ये वैल्यू फीड कर रहा है। 2 to 2 parts. Okay, I'm finishing now. I think time is over, so we'll continue tomorrow. Okay.